अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बेटा 10th क्लास, आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। कि मतलब हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में देखा था कि जी डब्ल्यू बेसिक क्या होता है। मैंने बताया था जी डब्ल्यू बेसिक एक इंटरप्रेटर है जो आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर कोडिंग के लिए यूज़ करना है। इंटरप्रेटर क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर की एक टाइप है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। तो इन चीज़ों का एक हल्का सा आपको ओवरव्यू दे दिया है। तो बेसिक के मोड्स या काम करने के तरीके क्या होते हैं, कितने होते हैं और कैसे होते हैं वो हमने आज देखने हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि होते कितने हैं। कि देर आर टू मोड्स ऑफ बेसिक। के बेसिक में दो तरह के मोड होते हैं। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मोड एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड क्या होता है और इनडायरेक्ट मोड क्या होता है, अब वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ओपन करेंगे आपका जी डब्ल्यू बेसिक। ये एक विंडो के अंदर मैं आया हूँ। ये आपका जी डब्ल्यू बेसिक पड़ा हुआ है। इसको ओपन करने का तरीका क्या है? इसके साथ आपने डॉस बॉक्स इंस्टॉल करना है और साथ गूगल से ही आप लोगों ने जी डब्ल्यू बेसिक भी डाउनलोड कर लेना है। इसको उठा के डॉस बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देना है। तो ये आपके सामने ओपन हो गया। अब डायरेक्ट मोड क्या होता है? मैं एक लाइन के अंदर कुछ भी लिखता हूं तो उससे अगली लाइन के अंदर ही मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं प्रिंट 2 + 3। मैंने एक लाइन लिखी है कि 2 और 3 को जमा करके आंसर प्रिंट करो, मतलब स्क्रीन के ऊपर शो करो। तो वो देखे 5 आ गया और काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर बेटा मुझे दोबारा इन दोनों का आंसर कहीं और यूज करना है, कि मैं चाहता हूं कि 2 और 3 को ऐड करने से जो आंसर आया उसको मैंने 2 पे डिवाइड करना है, तो इस चीज का आंसर कैलकुलेट करने के लिए मुझे दोबारा से लाइन लिखनी पड़ेगी कि 2 + 3 आंसर आता है 5 और उसको डिवाइड कर दो 2 पे। इस तरह से मैं ये काम कर सकता हूं। और अगर यहां से क्लोज हो गया, ये आपका क्लोज हो गया। अब अगर दोबारा मैं इसे ओपन करता हूं तो बेटा पहले मैंने जो भी काम किया था वो सारा कुछ डिलीट हो चुका है। मुझे नहीं पता मैंने कौन सी लाइनें लिखी थी, क्या चीज प्रिंट करवाई थी, कि मतलब 2 + 3 ऐड करवाया था, 2 - 3 करवाया था, या क्या काम करवाया था। मेरे पास अब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मोड। कि एक लाइन में एक स्टेटमेंट लिखी है, काम लिखा, अगली लाइन में उसका आंसर मिल गया। मुझे इनडायरेक्ट तरीके से काम करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। लेकिन इसके जरिए अगर मुझे एक आंसर को आगे मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो इसके लिए मेरे पास इसके अंदर डायरेक्ट मोड के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मोड की। इनडायरेक्ट मोड के अंदर बेटा हम क्या करते हैं? मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक साथ लिख के उनको सेव करवा लेते हैं प्रोग्राम की शक्ल में। प्रोग्राम की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। प्रोग्राम की शक्ल में हम उनको सेव करवा के रख लेते हैं और जब उनकी ज़रूरत होती है उनको कॉल करके दोबारा उनकी फंक्शनैलिटीज़ को जितनी दफ़ा चाहें कॉल कर सकते हैं, वो हमारे पास सेव रहता है। लाइक यहाँ पे आपके पास इस विंडो के अंदर ये लार्ज नम, ये जो है ये एक प्रोग्राम है। अब इसको मैं वहां पे कॉल करूंगा तो देखिएगा क्या होता है। अब यहां पे मैंने बेटा लार्ज नम लिखा था, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया पीछे प्रोग्राम का नाम लार्ज नम। ये प्रोग्राम बेसिकली मैंने एक लिखा था कि 2 नंबर्स मैं इसके अंदर एंटर करूं और वो प्रोग्राम मुझे उन दोनों नंबरों में से जो सबसे बड़ा नंबर है उन दोनों में से वो मुझे स्क्रीन के ऊपर शो कर दे कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। तो इस तरह का ये एक प्रोग्राम है। मैं इसको लोड करता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ इस प्रोग्राम को रन करो। वो मुझे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर 5, दूसरा नंबर मैं एंटर कर देता हूँ 8। तो वो कहेगा कि 8 इज लार्जर देन 5। अगर इस प्रोग्राम को आप लोग देखना चाहें तो बेटा ये प्रोग्राम कुछ इस तरह का, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैंने लिख के सेव कर लिया था। अब सेव करने के बाद मैं जितनी दफ़ा चाहूँ इसको कॉल कर सकता हूँ
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे स्क्रीन से वो चीज़ गायब हो जाए, बैकएंड के ऊपर वो चीज़ पड़ी हुई है, मैं दोबारा इसको अगर चलाना चाहूँ तो वो देख लें आपके सामने, वो दोबारा से मुझसे इनपुट मांगना शुरू कर देगा, दोबारा से वो सारे काम करना शुरू कर देगा जो मैं उससे करवाना चाहता हूँ। उसने अगेन बता दिया कि 10 इज़ लार्जर देन 8। ठीक है बेटा, ये आपका इनडायरेक्ट मोड था। डायरेक्ट मोड के अंदर बेटा हम लोग कमांड्स इस्तेमाल करते हैं, GW बेसिक कमांड्स। उनके पहले हमें कोई लाइन नंबर नहीं देना पड़ता, लेकिन जब हम बात करें इनडायरेक्ट मोड की, तो इनडायरेक्ट मोड के अंदर जब भी हम कोई लाइन लिखते हैं तो उससे पहले हमें एक लाइन नंबर देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये इनडायरेक्ट मोड में एक प्रोग्राम लिखा था, तो यहाँ पे हर लाइन से पहले एक लाइन नंबर उसने दिया हुआ है, 10, 20, 30। ये जो ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये ए ऊपर वाली लाइन का हिस्सा है जो नीचे आ गया हुआ है, ऊपर जगह नहीं थी इतनी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बेटा, ये आपका आज का टॉपिक था। और जो इनडायरेक्ट मोड और डायरेक्ट मोड की डेफिनेशन तो बुक के अंदर है, लेकिन बेटा कमांड्स और स्टेटमेंट्स जो हैं उनकी डेफिनेशन उर्दू मीडियम की बुक में नहीं दी हुई, तो वो उर्दू मीडियम वाले भी देख लें और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। GW बेसिक कमांड क्या होती है? दीज आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन विच आर ऑपरेटेड इन डायरेक्ट मोड। मतलब GW बेसिक कमांड क्या होती है? ये एग्जीक्यूटेबल हिदायत होती हैं जो डायरेक्ट मोड में ऑपरेट होती है। मतलब चाहे आप इनको इनडायरेक्ट, अगर कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जिनको आप लोग इनडायरेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप याद कर लें कि डायरेक्ट मोड में हमेशा आप लोग कमांड यूज़ करेंगे और स्टेटमेंट्स क्या होंगी जो आप इनडायरेक्ट मोड में इस्तेमाल करेंगे। दीज आर रिटन एज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम कहाँ लिखे जाते हैं? इनडायरेक्ट मोड में। एंड ईच स्टेटमेंट इज प्रोसीडेड बाय अ लाइन नंबर, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है, हर स्टेटमेंट से पहले एक लाइन नंबर आ रहा है। उसके बाद बेसिक स्टेटमेंट होती है। बेसिक स्टेटमेंट वही बात कि उन्हें प्रोग्राम की तरह लिखा जाता है और हर स्टेटमेंट से पहले एक लाइन नंबर आता है, जो अभी आपको मैंने दिखा दिया। अब बुक से इसको किस तरह से करना है वो देख लें। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम। GW बेसिक कैन ऑपरेट इन 2 मोड्स, i.e. डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। ठीक है, इनडायरेक्ट मोड की डेफिनेशन बेटा आप लोग करेंगे ये कंप्लीट पैराग्राफ, और ये डायरेक्ट मोड किया, और इनडायरेक्ट मोड की से नीचे वाला पैराग्राफ, ये इनडायरेक्ट मोड की डेफिनेशन है। उसके बाद कमांड्स और स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन की अगर बात करें तो बेटा वो इस तरह से लिखी हुई है, जितनी है कंप्लीट करनी है। उर्दू मीडियम वाले आप देख लें, उर्दू मीडियम वाले भी इनके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, बुक के अंदर टाइपिंग मिस्टेक है। इनडायरेक्ट मोड के अंदर ये सारा करना है, लेकिन सॉरी डायरेक्ट मोड के अंदर, और यहाँ पे उन्होंने गलती से इनडायरेक्ट मोड लिखा हुआ है। ये डायरेक्ट मोड की डेफिनेशन है, इनको आपने काट देना है। इनडायरेक्ट मोड की डेफिनेशन ये है, और कमांड और स्टेटमेंट की डेफिनेशन नहीं दी हुई। ऊपर वाली लाइन में उसने वही बताया हुआ है कि GW बेसिक से 2 तरीकों से काम लिया जा सकता है, डायरेक्ट मोड से और इनडायरेक्ट मोड से। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन ज़रूर पूछे, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।